नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य किरण में स्वागत है आपका। अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ इस रेड बटन से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं मित्रों। नमस्कार मित्रों, मैं अमित दीपक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल दिव्य किरण में। आपको पता है कि यहाँ पे राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाते हैं। जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको सेलेक्ट करके हम ये वीडियो बनाते हैं और रेगुलर ये वीडियो इस चैनल पे रेगुलर नई नई वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? दोस्तों, मेहरानगढ़ किला जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अन्य उपनाम भी हैं, मैं आपको बता देता हूं, तो आप लिख लीजिएगा। पेन और कॉपी अपने साथ रखें। इस वीडियो को देखने से पहले ये कंफर्म कर लें कि आपके हाथ में पेन और कॉपी हो, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा नॉलेज अगर कहीं ज़रूरत है तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं मेहरानगढ़ किले के बारे में आपको बताता हूँ। इसका उपनाम मयूरध्वजगढ़ भी बोलते हैं और चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है, इसलिए इसे चिड़िया टूक दुर्ग भी बोलते हैं। इसे गढ़ चिंतामणि भी बोलते हैं और कागमुखी दुर्ग भी बोलते हैं। दोस्तों, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में है, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि ये चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए गिरी दुर्ग की श्रेणी में है। और एक बात और इसके बिहाफ में मैं बताता हूँ आपको कि टाइम्स मैगजीन है जिसने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है इसको। ये आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेडली एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं और बताऊं, राव जोधा द्वारा निर्मित दुर्ग है ये, और इसमें सर्वाधिक बुर्ज इसी दुर्ग में है। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और जैकलिन केनेडी एक इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इसे 8वां अजूबा बताया है। और दोस्तों, इसके बारे में है कि ये जो रूडयार्ड किपलिंग ऐसा कुछ है इतिहासकार, जिन्होंने इस दुर्ग के बारे में बताया था कि इस दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों द्वारा किया गया है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी गिरी श्रेणी में ही है और चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया था ये, और मेसा के पठार पर ये बना हुआ है। और इसके उपनाम है दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे विजय पाई थी, तो इसका नाम बदल के खिजराबाद भी इसका नाम रखा गया था, तो इसे खिजराबाद भी बोलते हैं। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती भी की जाती है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजय स्तंभ स्थित है। आप सभी को पता होगा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, और कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। महमूद खिलजी को हराया था अब महाराणा कुंभा ने। और जो विजय स्तंभ है उसमें 9 मंजिल है दोस्तों, और 120 फीट इसकी हाइट है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसको भारत की महान दीवार बताया गया है। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। इस दुर्ग का शिल्पी मंडन है, और ये भी गिरी दुर्ग की श्रेणी में ही है, और महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बारे में मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही कटारगढ़ है, और कटारगढ़ को कुंभलगढ़ दुर्ग की तीसरी आंख भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? दोस्तों, ये 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया है मेवाड़ के 84 दुर्गों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसवर्धन दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं, या किस दुर्ग का उपनाम है कोसवर्धन दुर्ग? दोस्तों, इसका आंसर है शेरगढ़, जो 12 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है?
ये तारागढ़ किला है, जिसको अन्य नाम से गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता? दोस्तों इसका आंसर है रणथंभौर दुर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉर्ड लेक ने किस किले पर 2 बार आक्रमण किया लेकिन इसे जीत नहीं पाया? दोस्तों ये बहुत ही राजस्थान का फेमस दुर्ग है, राजस्थान का गौरव मैं कहता हूँ इसे। लोहागढ़ दुर्ग, जिसे अभेद्य और अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, मिट्टी का किला है ये। और महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? दोस्तों सिवाना दुर्ग है अपने बाड़मेर जिले में। अगला क्वेश्चन है, तिमनगढ़ का किला स्थित है? तिमनगढ़ का किला दोस्तों करौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहालचंद किसके दरबारी चित्रकार थे? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही फेमस चित्रकार रहे हैं राजा सावंत सिंह के। ये किशनगढ़ शैली से रिलेट करते हैं दोस्तों। और किशनगढ़ शैली के बारे में मैं आपको बताऊं कि किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णकाल था वो इन्हीं राजा सावंत सिंह के समय को ही किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। और बनी ठनी चित्र को अन्य नाम से या इसका उपनाम भारत की मोनालिसा नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में दोस्तों, 5 मई 1973 1973 को भारतीय डाक विभाग द्वारा इस चित्र शैली पे डाक टिकट भी जारी की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है बूंदी चित्र शैली। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं कि महाराज उमेद सिंह का जो कार्यकाल था तो वो स्वर्णकाल माना गया है। और सुरजन सिंह और अहमद अली इसके प्रमुख चित्रकार हैं, ये भी आपको याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि बूंदी चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार निम्न में से हैं, तो आपको 1 या 2 नाम तो एटलीस्ट याद रखने ही चाहिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। और महाराज उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था अपने कार्यकाल के दौरान, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा गया है। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नागरीदास का संबंध किससे है? दोस्तों नागरीदास का संबंध किशनगढ़ शैली से ही है। सावंत सिंह जो महाराजा थे वो नागरीदास नाम से ग्रंथों की रचना करते थे। ठीक है, तो इसको भी किशनगढ़ शैली से ही रिलेट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? दोस्तों दिल्ली के अजायब घर में मेवाड़ चित्र शैली के रागमाला चित्र सुरक्षित रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाई शैली का मुख्य विषय है? पिछवाई शैली का मुख्य विषय दोस्तों श्री कृष्ण लीला है। कृष्ण के ज़्यादातर चित्र इस शैली में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेरी शैली का, एक मिनट दोस्तों, जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राजप्रासादों की प्रमुख शोभा था? दोस्तों इसका आंसर है मूमल। मूलराज सेकंड का शासनकाल स्वर्णकाल माना जाता है। और जो मूमल है वो लोद्रुआ की राजकुमारी थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों देवयानी तीर्थ स्थल सांबर झील जयपुर में स्थित है। इसे तीर्थों की नानी भी कहा गया है और ये सबसे बड़ी खारी झील है। ठीक है दोस्तों। बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? इसका आंसर है दोस्तों गलियाकोट। ये गलियाकोट दोस्तों डूंगरपुर में है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के पति का नाम क्या था? मीराबाई के पति का नाम राजा भोजराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि की तपोस्थली कोलायत बीकानेर है। नाथद्वारा का मंदिरों का निर्माण किसने और कब करवाया था? ये राज सिंह जी ने 1691 में इनका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलना है दोस्तों। माँ भद्रकाली मंदिर है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि मुगल बादशाह किस मंदिर के लिए
कहेंगे कि भाई माँ भद्रकाली का मंदिर क्यों बनवाएंगे, ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, लेकिन आपको याद रखना है कि माँ भद्रकाली का मंदिर मुगल बादशाह अकबर के कहने पर बीकानेर के महाराजा राम सिंह जी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समराथल धोरा स्थित है, ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, ये अजमेर में है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, ये पूछना चाहता है कि किस शैली का है, तो इसका आंसर है गुर्जर प्रतिहार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है, तो ये शैली है नागर शैली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुद्वारा बुढ़ा झोड़ किस जिले में स्थित है, ये श्री गंगानगर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सास बहू का मंदिर जिसे शस्त्र बाहु भी बोलते हैं वो कहाँ स्थित है, नागदा जो कि उदयपुर में है, वहाँ सास बहू का मंदिर स्थित है। जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था या गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था, इसका आंसर है राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है, दोस्तों भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का जन्म किस जिले में हुआ था, देखो ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पे जिला पूछ रहा है, ना कि दुर्ग या किला नहीं पूछ रहा, कि ये जिले का नाम पूछ रहा है, इसलिए राजसमंद आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा सांगा ने किन अफगानों को शरण दी थी, इसका आंसर है महमूद लोदी एवं हसन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतर मंतर क्या है, दोस्तों जंतर मंतर वेधशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव जी थे, चौहान वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल की वास्तुकला पर किस भारतीय भवन की वास्तुकला की छाप है, जगमंदिर पैलेस आंसर है इसका जो उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहिर भोज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था, ये गुर्जर प्रतिहार के प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है, दोस्तों इसका आंसर है झालारा पाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतक के स्मारक को किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों चेतक के स्मारक को छतरी के नाम से जाना जाता है, चेतक महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए, दोस्तों इन दोनों के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। पहला था खातौली का युद्ध 1517 में और दूसरा था बाड़ी का 1518 में, मतलब अगले साल ही बाड़ी का था, पहले खातौली का लड़ा गया, फिर बाड़ी का 1517 में और 1518 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हकीम खासूरी किसके सेनापति थे, ये महाराणा प्रताप के सेनापति थे। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है, दोस्तों मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है और ये 80 खंभों की है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 84 खंभे या 80 खंभे, आगे क्वेश्चन भी है। ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, दोस्तों आहड़ उदयपुर को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ये वो खंभों वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, दोस्तों 84 खंभों की छतरी देवपुरा बूंदी में, बूंदी में एक स्थान है देवपुरा, वहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, दोस्तों इसका आंसर है नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था, दोस्तों महाराजा अजीत सिंह ने एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण करवाया था। देवकुंड की छतरियां किनकी याद में बनाई गई थी, तो इसका आंसर है दोस्तों बीकानेर के राजाओं की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, हुड्डा सम्मेलन के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, ये 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा में हुआ था और मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालूंगा और आप लोगों से निवेदन है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई बहन जो राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो RAS हो, SI हो, राजस्थान पुलिस हो या LDC हो, तो दोस्तों अभी राजस्थान पुलिस में तो टाइम भी दे दिया है आप लोगों को, पहले दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन अभी तो फॉर्म सबमिट कराने की डेट भी आगे दूसरी बार बढ़ा दी गई है, तो आप लोगों के पास टाइम है और मेरे पास भी टाइम है, मैं आप लोगों की लास्ट तक हेल्प करूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।